Namaskar, friends. I am with my second video of the topic voice. You can say it voice part 2. In my first video, I have explained you voice two types, active and passive. Active subject plus verb and passive object plus verb. It means when you start with subject, you need to provide active verb form, and this is passive verb form. Now, suppose you want to tell about PM Modi, and in this sentence, and you want to increase your sentence, but you want to write PM Modi as subject, yes. Then you will write PM Modi is visiting Gaya these days. मीन्स विजिट करने का काम कौन कर रहे हैं? पीएम मोदी. मीन्स पीएम मोदी क्या हो गए? सब्जेक्ट. जो भी किसी काम को करते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है. यानी पीएम मोदी इज विजिटिंग, पीएम मोदी इज प्लानिंग टू गो टू पटना ऑल्सो. अब पीएम मोदी ही प्लान कर रहे हैं. पीएम मोदी teaches his followers. टीच करने का काम कौन कर रहे हैं? पीएम मोदी ही कर रहे हैं. In all these sentences, PM Modi is what? Subject. Now, we take PM Modi as object. PM Modi. PM Modi is considered as the best leader. कंसीडर करने का काम पीएम मोदी नहीं कर रहे हैं. कंसीडर करने का काम कोई सब्जेक्ट कर रहा है और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट एब्सेंट है और ये पीएम मोदी यहाँ ऑब्जेक्ट हैं, कंसीडर्ड किए जा रहे हैं. आर यू गेटिंग? पीएम मोदी इज कंसीडर्ड by the subject. We don't know about the subject, so we are not mentioning. PM Modi is considered as the best leader, right? Then PM Modi is blamed. PM Modi blame किए जा रहे हैं. कौन blame कर रहा है? I don't know. And if I know, I will mention later with the preposition by. PM Modi is blamed for the economic condition of India. PM Modi is blamed. अब आप देखिए, थोड़ा पैटर्न को समझिए. यहाँ पर आपने ये देखा है कि ईज आर एन के साथ वर्ब 4 गया, यहाँ ईज आर एन के साथ वर्ब 3 गया. अब आपको ये समझना होगा इट इज एक्टिव एंड इट इज
पैसिव। तो आप ये समझिए कि पैसिव के लिए हमारे पास क्या क्या पैटर्न है, ध्यान देंगे। पैसिव के लिए पैटर्न ये है कि आप ऑब्जेक्ट लेके आइए, प्लस आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो कीजिए, आप मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं तो कीजिए, आप अन्य कंपाउंड वर्ब्स हैं, कंपाउंड वर्ब्स उनको फॉलो कर रहे हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एक B-V3 लाएंगे और ये आपका पैसिव तैयार। जैसे ऑब्जेक्ट PMOD टेंस को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से जाइए। तो PMOD इज PMOD इज सैड, कहे जाते हैं PMOD इज बीइंग सैड, PMOD हैज बीन सैड। ये आपके पैसिव के फॉर्म है। यानी आपको देखिए B और V3, B V3, B V3। अब ये B V3, अब आप समझिए B को समझिए। B जो आपका फॉर्म है B जो आपका फॉर्म है वो इजारम है, ये B ही है, थोड़ा ध्यान देंगे। वाजवेयर भी है, B ही है पास्ट में, लेकिन बीइंग भी B ही है और बीन भी B ही है। ये कितने फॉर्म में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्म में ये है। आप देखिए इज मतलब क्या, B है आपके पास और V3, ये सभी V3 है, इसीलिए आप इसको पैसिव बोल रहे हैं। PMOD इज बीइंग सैड, PMOD हैज बीन सैड, ये सभी क्या होंगे, पैसिव फॉर्म होंगे। अगर ये एक्टिव फॉर्म होते हैं तो आप यहाँ पर V3 नहीं रहते हैं। यानी अब आप अगर PMOD को सब्जेक्ट मान रहे हैं तो लिखना पड़ेगा PMOD सेज, PMOD इज सेइंग, ये क्या चल रहा है, एक्टिव। PMOD हैज सेड, PMOD हैज बीन सेइंग। जब भी इस तरह का आप पैटर्न को लेते हैं तो दीज पैटर्न्स आर एक्टिव पैटर्न्स। बट जब आप लेते हैं PMOD इज सैड, PMOD इज बीइंग सैड, PMOD हैज बीन सैड, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव पैटर्न। अब आपको कुछ एग्जांपल दिया जा रहा है और आप ट्राई टू फाइंड एक्टिव है या पैसिव है। सी, फर्स्ट, आई एम गोइंग, बोलिए एक्टिव है या पैसिव। आई एम गोइंग, यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये जो पैटर्न है ये एक्टिव पैटर्न है। ईजारम V4 आप पढ़े होंगे, ईजारम V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस जितने भी है वो सभी एक्टिव फॉर्म होते हैं। अब अगर इसी को रखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप सेकंड एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, आई एम पनिश्ड, चलिए आई एम पनिश्ड। अब इसको आप बोलिए क्या है, ये एक्टिव है या पैसिव फॉर्म, कैसे लिखा गया है, एक्टिव में लिखा गया है या पैसिव में लिखा गया है। हाँ, ध्यान दीजिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट
क्योंकि आपने एक बी दिया और आपने तुरंत भी थ्री दिया, और बी भी थ्री, ये हमेशा के लिए पैसिव है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो बी भी थ्री है आपका, ये पैसिव ही बताता है। तो आई एम, ये है आपका एक्टिव, ये है आपका पैसिव। चलिए तीसरा, हम यहाँ आई ही रखेंगे, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये तय कौन करेगा? आपका वर्ब ये तय करेगा कि वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। जैसे सी इज प्लेइंग, या चलिए दूसरा रख सकते थे, सी हैज प्लेड, सी हैज प्लेड। देखिए हैज के बाद भी थ्री है आपके पास, तो ये एक्टिव है। लेकिन अगर है सी इज किडनैप्ड, अब बताइए ई जा रहा है, यानी बी के साथ आपका वर्ब थ्री है, क्या हो गया? पैसिव हो गया। और समझिए पांचवा एग्जांपल, राम कैन प्ले, कैन के बाद V1, ये एक्टिव है क्योंकि हर मॉडल्स के बाद V1 होता है, वो एक्टिव होता है। लेकिन मॉडल्स के बाद अगर आप जाना चाहते हैं पैसिव का, छठा नंबर, राम कैन, अगर राम कैन बी किल्ड तो बी आप लगाइए, राम कैन बी किल्ड, यानी बी और बी थ्री आपको क्या दे दिया? ये पैसिव दे दिया, यानी ये पैसिव सेंटेंस है। कैन के बाद V1 चाहिए, इसीलिए बी आपका ये मान गया, और उसके बाद वर्ब थ्री आपने वर्ब थ्री दिया, तो ये पैसिव सेंटेंस है। तो आपको एक्टिव और पैसिव की जानकारी होनी चाहिए। सेम सब्जेक्ट बोलिए या आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलिए, सेम है, पर आपका ये वर्ब डिसाइड करता है कि वो एक्टिव में जाएंगे या फिर पैसिव में जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल और दे रहे हैं, आप समझिए। बिहार इज डेवलपिंग डे बाय डे, बिहार इज डेवलपिंग, तो डेवलप कौन कर रहा है? हु के जवाब के लिए आप इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका वॉइस हो गया। वो नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा नीचे आ जाइए। बिहार इज डेवलपिंग डे बाय डे, तो डेवलप कौन कर रहा है? ये एक्शन है, और कौन कर रहा है? हु इज डूइंग? बिहार। तो बिहार क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट पहले है, तो ये हो गया एक्टिव, ये भी एक्टिव वॉइस। मान लीजिए बिहार के बारे में हमको और कुछ बोलना है, बिहार इज considered Bihar is considered to be a poor state। अब बताइए ये कंसीडर कौन कर रहा है? हु नहीं पता, किसके बारे में कर रहा है? तो बिहार के बारे में, तो यहाँ बिहार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सेंटेंस फिर क्या हो गया? पैसिव हो गया। पैसिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। यहाँ पर बिहार डेवलप कर रहा था, यानी डेवलप करने का काम बिहार ही कर रहा था, तो ये आपको एक्टिव में आएगा। यहाँ कंसीडर करने का काम कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंसीडर किया जा रहा है या किया जाता है, तो बिहार इज कंसीडर टू बी ए पुअर स्टेट, तो ये आपका पैसिव हो गया। पी भी आ गया, पैसिव वॉइस हो गया। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट।
थोड़ा और ध्यान दें। तो इसका मतलब है कि पैसिव होने के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? बी और वी थ्री का होना। जिस वाक्य में बी और वी थ्री एक साथ नहीं है वो पैसिव नहीं हो सकता है, और जहाँ पर बी और वी थ्री एक साथ हैं वो जनरली वो पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस होगा, और वो फॉलो करेगा, टेंस को फॉलो करेगा, मॉडल को फॉलो करेगा, या कंपाउंड वर्ब किसी को भी फॉलो करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कंपाउंड वर्ब क्या है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे अगर हम मानते हैं मोदी जी हैज टू, या जी को आप ऐसे लिखिए, मोदी जी हैज टू विजिट शिमला नेक्स्ट मंथ। हाँ, तो हैज टू विजिट ये क्या है? ये कंपाउंड वर्ब है। शिमला विजिट करेंगे, देखिए हैज टू के बाद V3 V1 आ गया, यानी ये एक्टिव वॉइस है। अब आइए मोदी जी के बारे में और कुछ बोलिए। मोदी जी इज नॉन फॉर हिज स्पीच। मोदी जी इज नॉन, आप देखिए इज माने बी होगा, बी का ही ये फॉर्म्स है, और आपके पास V3 भी आ गया। नॉन, ये नो करने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट तो है ही नहीं, यानी मुझे पता नहीं कौन नो कर रहा है, लेकिन मोदी जी के बारे में नो कर रहा है। मोदी इज नोन फॉर हिज स्पीच, मोदी जी जाने जाते हैं अपने स्पीच के लिए। तो ये आपका PV है, पैसिव वॉइस हो गया। आई होप you understood this very well, and once again I am going to revise these sentences. See, voice एक्टिव एंड पैसिव दो तरह के वॉइस होंगे। अगर आपको एक्टिव में सफ़र करना है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लेके जाइए, अगर आपको पैसिव में सफ़र करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब लेके जाइए। मान लीजिए मिस्टर मोदी को आपने रखा और आपको ये पता है कि मिस्टर मोदी मैंने सब्जेक्ट के तौर पे रखा है, तो निश्चित तौर पे आपको एक्टिव के साथ जाना होगा। मिस्टर मोदी इज विजिटिंग गया दिस डेज, तो ये एक्टिव, कौन विजिट कर रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी इज प्लानिंग टू गो टू पटना ऑल्सो, तो पटना जाने का प्लानिंग कौन कर रहे हैं? मोदी जी, सब्जेक्ट हो गए। मोदी जी टीचेज हिज फॉलोअर्स, तो टीच कौन करते हैं? मोदी जी। तो ये सभी मोदी जी करते हैं, यानी सब्जेक्ट अवेलेबल है। अब आइए मोदी जी ऑब्जेक्ट के तौर पे, मोदी जी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट लीडर। तो आप कंसीडर कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। कंसीडर कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसके बारे में कर रहा है? मोदी जी के बारे में कंसीडर किया जाता है, तो मोदी जी इज कंसीडर्ड। ब्लेम कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। मोदी जी को ब्लेम कर रहा है ये मुझे पता है कि मोदी जी ब्लेम हो रहे हैं। मोदी इज ब्लेम्ड, मोदी जी इज ब्लेम्ड फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब भी आपको पैसिव में सफ़र करना है तो आपको ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और टेंस को फॉलो कीजिए आप आराम से। उसके बाद बी और V3 लेके आइए, या मॉडल को फॉलो कीजिए, फिर भी बी और V3 लेके आइए, या कंपाउंड वर्ब को फॉलो कीजिए, फिर भी बी और V3 के लेके आइए। आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंड वर्ब में ये पैसिव बना लीजिए सर, तो आइए यहाँ पर हम इसको हटाते हैं और आप यहाँ पर लेके आइए। मोदी जी हैज टू बी, मोदी जी हैज टू बी blamed for crisis in India these days आइए, इन दिनों क्राइसिस के लिए जिम्मेवार यानी ब्लेम, आरोपी बनाए जा रहे हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी हैज टू ब्लेम नहीं, मोदी जी ब्लेम नहीं करेंगे। मोदी जी ब्लेम
होने को हैं। मोदी जी हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर क्राइसिस इन इंडिया। आप देखिए हैज टू के साथ B1 के साथ जाइएगा तो आप एक्टिव में जाइएगा, हैज टू इसी को फॉलो किया है, लेकिन आपका B भी 3 ला के दिया, तो ये आपको बता रहा है कि ये P भी है, ये A भी है और ये P भी है। एंड प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं आपको बदलने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव में बदलिए, ये तो बहुत बदले हैं आप, है ना। वी आर फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी आर taught like this, change into passive voice, change into passive voice, change into passive voice, but you must know what are the basic differences between active and passive. एक्टिव सब्जेक्ट के साथ जाएगा, वो अपना सब्जेक्ट वाला पैटर्न रखेगा वर्ब के लिए। पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा और वो ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न रखेगा। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि वर्ब का एक्टिव पैटर्न क्या होता है और वर्ब का पैसिव पैटर्न क्या होता है। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर यू liked it and you will subscribe, you will share and certainly you will comment, and till then bye bye, thank you very much.